जिस दिन ये मैच जीत जाते हैं उस दिन ये मिठाई बांटते हैं। अच्छा। और ऊपर से जोर जोर से आवाजें लगा के कहते हैं कि आगे ले जाओ मिठाई। बाहर के लोग आ जाते हैं। अब आपके पास जितनी मिठाई है आप सिर्फ मोहल्ले में बांटे ताकि मुनासिब मकदार में मोहल्लेदारों तक पहुंच सके। अब इन्होंने हमारी तरफ सिर्फ 6 लड्डू भेजे। हमारी मियाँ बीवी के मुंह चेक करें, हमारे 6 लड्डू बनते हैं? नहीं, मुंह के मुताबिक तो आपका 6 लड्डुओं का 1 लड्डू बनता है। देखा आपने, उनकी तरफ 6 लड्डू और हमारी तरफ सिर्फ 2। निकालिए। अच्छा जी। इस तरह की अगर बराबरी नहीं होगी फरीद मियाँ तो फिर जाहिर है मोहल्लेदारी में नफरत तो फैलेगी। बात तो ये सच है कि एक घर में 6 लड्डू जा रहे हैं और दूसरे घर में 2 लड्डू जा रहे हैं। लतीफी मियाँ, आप भी छोटी छोटी बातों का मसला बना लेते हैं। भाई अगर उन्होंने किसी के घर में अपनी मर्जी के मुताबिक भेज दिया तो कौन सी कयामत आ गई है? बिल्कुल। परी साहब, असल बात यह है कि भट्ट साहब के घर उस दिन मेहमान आए हुए थे। उन मेहमानों के हिसाब से हमने उनके घर 6 लड्डू भेज दिए और ये 2 मियाँ बीवी हैं इसलिए 2 लड्डू भेज दिए। भाई लड्डू हमने अपनी खुशी के लिए तकसीम किए, पेट भरने के लिए तो नहीं भेजने। तो इसमें हर्जी क्या है अगर खुशी के साथ साथ पेट भी भर जाए किसी का? ओह माय गॉड, इतनी गुर्बत इस मोहल्ले में। भाईजान पत्तों की शिफ्ट हो जाए। और खलो जा भाई पत्तों की दे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। और शुक्र करो अल्लाह दा कि तुसी लाहौर शिफ्ट हो गए हो। फरीद बाऊ जी ये पत्तों की दे च प्रेशर कुकरां दे रबड़ चाढ़दे सन। भाई ये कोई मेहनत नहीं है, मेहनत की है, मजदूरी की है, जीरो से हीरो बना हूं। तो अगर अल्लाह ने जीरो से हीरो बना दिया तो जो अभी तक जीरो हैं उनका भी तो ख्याल रखो ना। कम से कम मोहल्ले में तकसीम तो मसावी होनी चाहिए। हर घर में 6 लड्डू जाने चाहिए। बल्कि ये भट्टभाई की गुफ्तगू से एक और चीज मेरे जहन में आई है। जी जी बताइए। भाई जिस तरह भट्टभाई कह रहे हैं कि ऊंची आवाज लगा के तो मिठाई के हिस्सेदार बाहर वालों की भी बना लेते हैं, उसी तरह जब ये छट्टा लगाते हैं तो बाहर के मोहल्ले के बच्चे भी आके तो पैसे लूट लेते हैं। इनको चाहिए कि बजाय छट्टे लगाने के गली के अंदर ही जितने घर हैं हर घर में 500-500 नकद भेज दिया करें। So sweet। तजवीज ये भी अच्छी है। रहने दो, अपनी तजवीज अपने पास ही रखो। पर इस सब जिस वक्त मैं पैसे लुटाता हूँ ना तो इर्द गिर्द की गलियों तक शोर मचता है कि भी चुगताई ने आज छट्टा लगाया। अगर वही पैसे मैं इन 2 घरों में भेज दूं तो शोर ही नहीं मचेगा, तो मुझे क्या फायदा होगा। वैसे आप सब लोगों से इंतहाई माजरत के साथ मैं एक बात ये सोचने पर मजबूर हूं कि आप सब जब भी यहां तशरीफ लेकर आते हैं और आप लोगों के मसाइल जब मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लड़ाई और किसी चीज की नहीं है, सिर्फ जाती लालच, सिर्फ जाती ख्वाहिश की तकमील, वरना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है आप लोगों के दरमियान। एक्सक्यूज मी फरीद साहब जी, मेरा तो जहन वहीं फंसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में क्राइम रेट 0 है। ये चुगताई का भाई वहां चला कैसे गया? एक्सक्यूज मी, मैं वहां मुस्लिम कम्युनिटी के कब्रिस्तान की कमेटी का मेंबर हूं। मेरे बगैर पूछे वहां को डेड बॉडी नहीं ला सकता। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। राणा साहब सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा। जी इंशाल्लाह हम तो बांधेंगे। आपको भी गाड़ी की सीट बेल्ट पूरी आती है या घर से अपना रस्सा लेके जाते हैं?